हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने केमिस्ट्री का वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और ये एनसीईआरटी का ही क्लास 12th का चैप्टर है। और एग्ज़ाम में घुमा के क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस चैप्टर को लिया है। और आप अच्छे से पढ़िएगा। क्या क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं मैं वो भी बता दूंगी। हालांकि हम बाद में भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि अलग से करेंगे, जैसे कि सोप्स एंड डिटर्जेंट हो गया। लेकिन अभी ये पूरा जो चैप्टर है उसी के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी ये कि क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में फर्स्ट जो पॉइंट है वो सोप से रिलेटेड है। ये एज इट इज़ आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि सोडियम सोप्स क्या होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इनका फॉर्मूला है, मतलब इसके में जो चेन में लगा होता है वो होता है COO Na ग्रुप। दे आर बायोडिग्रेडेबल, वीक क्लीनिंग एक्शन, परफॉर्मेंस रिड्यूसेस इन हार्ड वाटर। एग्जाम्पल सोडियम स्टीयरेट। ये EPFO में भी आया था शायद क्वेश्चन, कि उन्होंने क्या किया था, ओलिक एसिड वगैरह डाल दिया था और जिसने इसको एलिमिनेट कर दिया था वही सही हो गया था। एंड डिटर्जेंट है सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, दैट इज SO3Na और SO4Na। इट डिजॉल्व फास्टर इन वाटर एंड कुछ होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो इसको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। देखिए, एक तो ये पॉइंट था कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, सोडियम स्टेरेट वाला, परफॉर्मेंस वाला, और ये इनके कौन से मतलब क्या कंपाउंड लगे होते हैं चेन्स में। अब ड्रग्स की बात कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ फार्मा इफेक्ट्स, ड्रग एक्शंस, केमिस्ट्री स्ट्रक्चर एंड मॉलिकुलर टारगेट। तो ये मैंने इसमें वही इंपॉर्टेंट ही पॉइंट लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में आते रहते हैं। जैसे कि एंटासिड्स की बात करें तो एंटासिड का काम क्या होता है कि दे रिलीव डाइजेशन बाय हाइड्रोक्लोरिक सिक्रेशन इन स्टोमक। जैसे कि हो गया हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला है ये, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड CaCO3। हमने पढ़ा था कि एंटासिड का वर्क करता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। एंटी हिस्टामिन जो होते हैं वो जैसे हमें पता है कि हिस्टामिन जो होता है पोटेंट वैसोडायलेटर होता है, और इसका इनके फंक्शन होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करता है स्मूथ मसल्स को ब्रोंकाई में एंड गट में, एंड रिलैक्स करता है अदर मसल को। सिंथेटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं जैसे कि एंटी हिस्टामिन हो गया, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट बहुत आप ध्यान से देखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, आप बार बार गलती करते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ट्रांसक्वाइजर क्या होते हैं, या ये दे देगा, इन लोग में इन्हें ऑप्शंस में दे देगा, ठीक है। तो ट्रांसक्वाइजर्स जो होते हैं वो स्ट्रेस, माइल्ड सीवियर मेंटल डिजीज़ को कम करने के लिए होते हैं। जैसे कि हो गया नॉर एड्रेनालाइन, क्लोराइडाइज पॉक्साइड, यूकोनालाइल, एंड डेरिवेटिव ऑफ barbiturate, that is baronal, valium and serotonin. एनाल्जेसिक्स क्या करते हैं, जैसे ट्रांसक्वाइजर तो स्ट्रेस और सीवियर मेंटल डिजीज़ को टैकल करने के काम आते हैं, बट एनाल्जेसिक क्या होते हैं कि वो रिड्यूस करते हैं या अबॉलिश कर देते हैं पेन को विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू आवर बॉडी। ये दो टाइप के होते हैं, नॉन नार्कोटिक भी होते हैं, मतलब नॉन एडिक्टिव, और नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक में आ जाता है हमारा एस्पिरिन। एस्पिरिन की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन होता है और प्रिवेंट करता है, हार्ट अटैक में भी देते हैं इसे, ठीक है। एंड पैरासीटामोल, पैरासीटामोल क्या करता है, रिड्यूस करता है फीवर एंड इट इज़ एंटीपायरेटिक। ये वाले पॉइंट जो है ना आप बहुत अच्छे से करिएगा, ये बार बार एग्जाम्स में आते हैं। नार्कोटिक्स एनालिसिस में बात करें तो ये है मॉर्फिन, हीरोइन एंड कोकाइन। ये ना अभी पॉइंट उसमें आया था, राजस्थान PCS में भी आया था, ये आप प्रीलिम्स का पेपर देख लीजिएगा इस बार का, उसमें भी क्वेश्चन आया था। अब बात करते हैं ड्रग्स ऑन बेसिस ऑफ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। तो हमें पता है कि एंटीबायोटिक्स किसने डिस्कवर किया था, फर्स्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में बाय क्या किया था उन्होंने, पेनिसिलिन किया था डिस्कवर।
एंड पॉल एडलिश ने क्या किया था, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1908 में फॉर डिस्कवरी ट्रीटमेंट इन सिफिलिस। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग ना दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं बैक्टीरिसाइडल और एक होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरिसाइडल क्या करते हैं, वो किल कर देते हैं वहीं की वहीं बैक्टीरिया को, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, एमिनो ग्लाइकोसाइड हो गया, ऑफ्लॉक्सिन हो गया। एंड बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करते हैं, रोक देते हैं वहीं पे उसका इफेक्ट, जैसे कि इनहिबिटिंग नेचर होता है इनका, जैसे कि हो गया टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो दे आर इफेक्टिव ऑन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। जैसे कि पता है कि बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, हम इसे बायो में कवर करेंगे। एंड इनके एग्जांपल होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम के, पेनिसिलिन हो गया, क्लोरमफेनिकल हो गया, ऑफ्लॉक्सिन हो गया, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। एंड नैरो एंटीबायोटिक इज एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिलिन। ये वाला पॉइंट जिस तरीके से पीछे था एनाल्जेसिक और नारकोटिक ड्रग्स का, उस तरीके से ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट में क्या फ़र्क होता है। एंटीसेप्टिक तो हम करते हैं अप्लाई लिविंग टिश्यूज़ में, जैसे कि कट गया या चोट लग गई, अल्सर, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका फ्यूरेसिन। डिटॉल जो कि मिक्सचर होता है क्लोरियन एंड टर्पिनियोल, इसमें क्या होता है कि ये बहुत बार पूछ लिया जाता है डिटॉल, तो आप ये तो पढ़ ही लीजिएगा। एंड बिथियोनॉल एडेड टू द सोप्स टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। आयोडीन हो गया, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। बोरिक एसिड आइस के लिए, आयोडोफॉर्म हो गया वुंड के लिए। टिंचर ऑफ आयोडीन, कंपोनेंट क्या होते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन के, पूछ लिया जाता है। इट इज़ 2 to 3% सॉल्यूशन इन अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है। डिसइंफेक्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है, दे आर अप्लाइड ऑन द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, और कह सकते हैं हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जैसे कि फ्लोर हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब इसमें क्या है कि ये पूछ लिया जाता है कि 0.2% ऑफ फिनॉल इज एंटीसेप्टिक एंड 1% इज डिसइंफेक्टेंट। उसी तरीके से क्लोरीन है हो गया हमारा 0.2 to 0.4 ppm इन एक्वा सॉल्यूशन, डिसइंफेक्टेंट का वर्क करता है। एंड SOT इन वेरी लो कंसंट्रेशन इज वर्क एज अ डिसइंफेक्टेंट। ये ड्रग्स की बात है, ये है ड्रग्स का टॉपिक है, ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ये है नॉर एथिनड्रोन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है ये। एस्ट्रोजन डेरिवेटिव प्लस प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इथेनाइल एस्ट्रोडाइल। ये पॉइंट देख लीजिएगा, ये उसमें आया था हरियाणा PCS के प्रीलिम्स में आया था। तो उन्होंने क्या किया था ना कि इसमें आई थिंक किसका एस्पर्टेम का पूछा था, और उन्होंने इसकी स्वीटेस्ट जो वैल्यू थी ना उसी में खेल कर दिया था, जिसने वो एलिमिनेट किया कर दिया होगा उसका वो क्वेश्चन ठीक हो गया होगा, क्योंकि NCERT का है ना टॉपिक, तो NCERT से उठा लेते हैं एज इट इज़। और आजकल ये न्यूज़ में भी है, विजन के करंट अफेयर में हम देखेंगे, आजकल न्यूज़ में भी है एस्पर्टेम, कैंसरस वो हो रहा है, ऐसे कैंसर हो रहा है, इसीलिए न्यूज़ में है। हाँ, तो बात करते हैं एस्पर्टेम की। सैकरीन, सुक्रोलोज, एलिटेम, इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि कितने ज़्यादा ये स्वीट, मतलब जितने ज़्यादा मीठे हैं, स्वीटेस्ट है। तो ये 100 है, ये 550 है, ये सुक्रोलोज 600 एंड एलिटोम सबसे ज़्यादा कंपेयर किया है केन शुगर से। फूड प्रिजर्वेटिव्स तो पता ही है, जैसे कि टेबल सॉल्ट हो गया, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, सोडियम बेंजोएट, सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड, प्रोपोनिक एसिड एंड विनेगर। एंटीऑक्सीडेंट इन फूड, ये देख लीजिएगा। एनेस्थेटिक ड्रग्स कौन से होते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है एग्ज़ाम का, तो कि हम किसको एनेस्थीसिया की तरफ यूज़ कर सकते हैं, किस प्रोस को या नहीं कर सकते, तो ये एग्ज़ाम में आ गया था। तो ये है डाइथिल ईथर, होलोइथेन, डाइस्पेम, नाइट्रस ऑक्साइड को भी करते हैं हम, क्लोरोफॉर्म को भी करते हैं, बट
एसीटोन को नहीं करते हैं, PYQ है, देख लीजिएगा। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो या कोई सजेशन हो या कहीं मन मुझसे गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।